है पास्ट कंटिन्यूअस था, यहां तक हुआ था। ठीक है, अच्छा ये सब लोग जुड़ गए हैं, ओके कोई बात नहीं। देखिए थोड़ा टेक्निकल इशू है, हमारे स्मार्ट बोर्ड पे आज सेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ा वर्क चल रहा है आज, तो हमको इधर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार आप सभी का भाई वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिशा अकेडमी में स्वागत करता हूं। और मैं स्टार्ट करता हूं जहां से मेरी जो कल टॉपिक थी, जो बाकी हमारा रह गया था या हमारा जो छूट गया था कह सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया था। तो वहां से पास्ट कंटिन्यूअस थोड़ा हम रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था, ये आपका एक्टिव वॉइस और ये आपका पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस में क्या है, आपको क्या मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं वाज वर्ब मिलेगा, वर्ब में आईएनजी मिलेगा, जो आप पहचान सकते हैं कि हमारा टेंस क्या है एक्टिव वॉइस में, और प्लस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जब इसको हम चेंज करते हैं, जो यहाँ का ऑब्जेक्ट होता है इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी कहने का मतलब ये सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, देन वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई, ये मैंने बताया था आपको कॉमन होगा सभी में। वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस बाई क्या होगा, वो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, हर एक टेंस का वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगना तय है। ठीक है, वो नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर कॉमन है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं, यहाँ पर है, मैंने एग्जांपल भाई बता भी दिया था आप लोग को। यहाँ एग्जांपल देते हैं, सोना वाज पेंटिंग द वॉल। द वॉल क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया। उसके बाद वाज, यहाँ देखिए वाज वर्ब में इसको एक तो वाज आया, बीइंग आया, पेंटेड बाई वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सोना। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस क्या हो गया, बन गया। बाकी इस तरह से पूरा है जो मैंने कल आपको कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, आज से हम शुरू करते हैं। जो हमारा है पास्ट परफेक्ट, क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस हम शुरू करते हैं। और पास्ट परफेक्ट थोड़ा ध्यान रखिए, आप लोग ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। भाई से प्लीज भैया किसी का आवाज आ रही बंद कर लीजिए। यहाँ पे देखेंगे पैसिव वॉइस में क्या है, वर्ब हैड प्लस क्या है बीन। ठीक है, वर्ब जो है आपका हैड बीन आपका लगेगा। और यहाँ पे क्या है, ओनली वन हैड। हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। अब पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, आपकी पास्ट परफेक्ट क्या है, पहचान है। क्या भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस की आपकी पहचान है। ठीक है, जब आपकी पहचान है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जब पैसिव वॉइस होगा, क्या होगा, हेड साथ क्या लग जाएगा भैया आपका, क्या लग जाएगा बी। आवाज बहुत तेज आ रही है, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। बता विजय कुमार यादव जी, या माइक बंद करके बात करिए आप लोग। અત્યારે મોટા मोटा થઈ ગયા છે वैष्णव પહેલાનો જ છે जिज्ञासा मैम, मैं अपना माइक बंद करेंगे तो आप ही को अच्छा लगेगा, पूरी क्लास अच्छे से आपको सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको माइक चलेगा डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस हेड। ठीक है, एंड निगेटिव क्या है कि आपका हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड आपका इंट्रोगेटिव क्या है, तो हेड, मतलब आप कह सकते हैं कि हेड आपका कॉमन। क्या है भैया, हेड आपका कॉमन। मैंने आपको बताया है हेल्पिंग वर्ब जितने टेंस आपके सभी क्या है भैया, आपका एक प्रकार से आपका आधार कार्ड और क्या है पैन कार्ड है। ठीक है, क्या है भैया, आधार कार्ड है और वो पैन कार्ड है। इसको ध्यान रखो, इसको याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसको हम चलिए एग्जाम्पल समझते हैं किस तरह से कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में। यहाँ आप देखिए, आपका सूत्र फॉर्मूला भी चार्ट यहाँ पर है, आपका देख सकते हैं। ठीक है, आपका फॉर्मूला भी यहाँ पे रखा है मैंने, और यहाँ पर पहला फॉर्मेटिव नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव तीनों फॉर्मूला यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और इसी रिलेटेड हमारे पास क्या है भैया, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल्स क्या लिखा है भैया, मीसा हैड क्लीन द फ्लोर। क्या लिखा है भैया, मीसा क्लीन द फ्लोर। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है और बीच में क्या लगा है भैया, हेड लगा है। क्या लगा है भैया आप यहाँ पर, हेड। तो हेड आप अगर पहचान जाएंगे आपको तभी पता चलेगा ना, इसका अगर पैसिव वॉइस बनेगा हेड लगा है तो हेड साथ क्या आता है, बीन आता है, तभी तो हम बीन लगाएंगे। अदरवाइज हम कैसे जानेंगे बीन लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं। तो ये आपका हेड से पहचान गए। ठीक है, अब इसको हम देखिए, द फ्लोर है इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया,
अब क्या है, हेड 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 शब्द क्या लगता है भैया, बीन। यहाँ देखो, यहाँ हेड लगा है तो यहाँ क्या हो गया भैया, हेड बीन है ना। आप यही दोनों देखिए, एग्जाम्पल प्लस आपका स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, आप इसको देखिए समझिए, आपको याद हो जाएगा। हेड कॉमन, ठीक है, हेड साथ क्या लग गया भैया? ફરીથી સમજાવો ને આ પહેલાથી देखिए આ भाई, એક बोल सही बोल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मीसा हैड क्लीन द फ्लोर। मीसा नाम कोई व्यक्ति है, अब लड़का है लड़की पता नहीं भाई, ठीक है, उसने अपना रूम क्या किया, साफ कर चुका था, ठीक है। मीसा हैड क्लीन द फ्लोर, तो हेड क्या है, वो आपका हेल्पिंग वर्ब, और क्लीन क्या भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए ये अभी क्या है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस सिस्टर देखो, सब्जेक्ट मीसा हुआ, हेड क्या हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ क्लीन, उसके ऑब्जेक्ट क्या भैया हमारा द फ्लोर। मिला आपको ना, आपके सेंटेंस में ये बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, ये आपका तो एक्टिव है, क्या भैया है, आपका एक्टिव है अभी, ठीक है। और जब इसको हम पैसिव बनाएंगे, आपको देखिए, तो जब पैसिव बनाओगे उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसके सामने वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ देखो हेड था, क्या हो गया भैया, हेड बीन हो गया, ठीक है, प्लस आपका क्या है भैया, यहाँ पर वर्क विथ थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये इसमें इसी तरह बदला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसका क्या है, द फ्लोर, तो द फ्लोर क्या है, जो इसका ऑब्जेक्ट था यहाँ हो गया ना पैसिव वॉइस में, अगर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, मतलब पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट बन गया या ऑब्जेक्ट, ठीक। द फ्लोर हो गया, द फ्लोर के बाद क्या आता है भैया, हैड बीन आया, हमने क्या लिख दिया, हैड बीन लिख दिया। हैड बीन जब हमने लिख दिया तो उसके बाद हमने क्या किया, हैड बीन के साथ उसके बाद हमने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका पास्ट परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो हमको याद करना जरूरत नहीं पड़ेगा, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो उसी को उठा के यहाँ रख देना है। क्लीन थर्ड फॉर्म, यहाँ देखिए वर्ब थर्ड फॉर्म लिखा हुआ भैया ना, ये थर्ड फॉर्म हो गया। एंड क्या भैया आपका बाई है, हमने क्या लगा दिया, बाई लगा दिया। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट मीसा था ना, मीसा सब्जेक्ट है, इसको हमने क्या लिख दिया, यहाँ कर दिया, ठीक है, मीसा। इस तरीके से क्या हुआ, ये आपका पास्ट पार्टिसिपेट का और पास्ट परफेक्ट का जो आपका क्या हुआ, एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देखिए क्या है, नेक्स्ट में लिखा है विधि हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल। विधि कोई व्यक्ति है, लड़का है लड़की पता नहीं भाई, ठीक है, यहाँ पर है। अब इसको किस तरह से विधि, अब यहाँ देखिए, यहाँ सिंपल था, ठीक है, सिंपल, अब निगेटिव हो गया, क्या भैया ये निगेटिव हो गया, क्या हो गया भैया, निगेटिव हो गया। अगर निगेटिव हो गया, ठीक है, नॉट लगा कोई बात नहीं, चलो मान दो, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ विधि हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल, ठीक है, ये आपके पास सेंटेंस है, मैंने आपको बताया है, आपको एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आप इसका अर्थ बैठाने चक्कर मत पड़ो, इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या हो गया, गुजराती ट्रांसलेट क्या होगा, हिंदी के कोड नहीं चलेगा, ये अपने स्ट्रक्चर के अनुसार चलेगा, ठीक है। आपको इसलिए ज्यादा इसमें नहीं लगाना है कि भाई हमको तो यार इसका हिंदी गुजराती नहीं समझ में आया, ये कैसे होगा, ऐसा नहीं, आपको सिर्फ समझो, यहाँ पर हेड लगा है, पहचान गए पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हेड साथ हेड बीन आएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर याद रखो, स्ट्रक्चर पर फोकस करो। तो यहाँ क्या लिखा है, द पार्सल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है ना भैया, क्या है भैया, क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट जब यहाँ है ये, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या बनेगा, पैसे ऑब्जेक्ट आ गया, द पार्सल, द पार्सल हो गया। उसके बाद इसका फॉर्मूला देखो, हो गया, हैड नॉट बीन, मतलब हैड बीन के पीछे क्या लगेगा, नॉट लगेगा, ठीक है। यहाँ क्या लगे, देखिए हैड नॉट बीन लगा हुआ मिल रहा है ना आपको, देखो यहाँ मिल रहा है आपको हैड नॉट बीन। अब रिसीव्ड थर्ड फॉर्म है, रिसीव्ड हो गया। बाई, बाई हमने लगाया, देखिए लगा हुआ है यहाँ बाई, देखिए ये बाई है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये आपका बाई मिलेगा, बाई है, बाई विधि, ठीक। द पार्सल हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाई विधि, विधि के द्वारा पार्सल रिसीव नहीं किया जा चुका था, ठीक है, ऐसा। तो ये आपका पैसिव वॉइस। देन आता है विशाल हैड सॉल्व द डाउट। विशाल नाम का लड़का है, उसका एक सेंटेंस आया है कि विशाल हैड सॉल्व द डाउट। अब यहाँ पे क्या हुआ, द डाउट है, ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया द डाउट, हैड लगाया तो हैड बीन हो गया, फिर क्या हो गया, सॉल्व, ठीक है। यहाँ क्या लगेगा भैया, उसके बाद आपका बाई विशाल, तो क्या बाई विशाल, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ बाई विशाल लगा, अब क्या हुआ है, पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। आपको यहाँ से वहां और बीच में मैंने कुछ बताया, इसे बाई परमानेंट हमेशा लगेगा, वर्ब थर्ड फॉर्म हमेशा सदैव लगेगा, बस थोड़ा कंसंट्रेट करना है, बस उसकी हेल्पिंग क्या होती है, हमको किसमें उसको
कन्वर्ट करना है बस। इसमें दिमाग लगाने का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपने कागज से संज्ञान रखिए बस आप, बाकी आप समझ जाएंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया। देन देखिए नेक्स्ट आपका आता है हाइड द हाइड द हाइड दे कॉट द थीफ, ठीक है, हाइड दे कॉट द थीफ, ठीक है। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव वाले फॉर्मूला में इस वाले फॉर्मूला में क्या कह रहा है, ठीक है, ये क्या कह रहा है आप देख रहे होंगे। यहाँ क्या लगा है, हैड, हैड सब्जेक्ट दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ कट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यही ऑब्जेक्ट द थीफ है वो क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हेड हेड पहले से लगा रहेगा भाई, देखो यहाँ पर भी लगा है, मैंने हेड लगाया स्ट्रक्चर में, आप इसको रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ हेड लगा, देन ऑब्जेक्ट आया द थीफ, उसके बाद क्या भैया बीन, यहाँ है क्या है बीन, तो हमने क्या लगा यहाँ पर देखिए बीन लगा हुआ है, नहीं बीन लगा हुआ है ना, बीन काट बाय देम, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया, देम होता है। इस तरीके से कितना इजी है, एक्टिव टू पैसिव कितना अच्छा इजी है कि आप जस्ट, आपके पास कहीं नहीं जाना है, इसी को आगे इसी को पीछे करना है बस, और कुछ चीजें आपको स्ट्रक्चर में मिलता है उसको आपको यहाँ पर बैठाना है कि उसको सेट पोस्ट रखना है किसका क्या होगा, ठीक है, जैसे आपने इस सेंटेंस में देखा। नेक्स्ट है आई हैड पेड 50,000, ठीक है। अब यहाँ देखिए है, तो अब यहाँ क्या है, सिंपल है 50,000 है, क्योंकि पैड क्या आपको वर्ब थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ लगा 50,000, यहाँ जो देखिए ऑब्जेक्ट था यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस हैड, हैड साथ क्या लगता है भैया, बीन लगता है, देखिए यहाँ पर हैड बीन लगा हुआ, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, मतलब पैड का वर्ब थर्ड फॉर्म पैड होता है, बाई मी, मतलब आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, और जब मी है तो आई कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक, सिंपल सी बात। इस तरीके से आप पास्ट पार्टिसिपेट, पास्ट परफेक्ट अगर आए तो आप अच्छे से इसको एक्टिव टू पैसिव वॉइस को कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ से देखिए सिंपल परफेक्ट आता है, सॉरी फ्यूचर आता है यहाँ से। अब देखिए अभी तक हमने क्या कवर किया कि जो प्रेजेंट के तीनों टेंस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, तीन तीन छह कंप्लीट हुए। अब हमारे पास कितने बचे हैं, दो, दो कौन कौन से, फ्यूचर आपका इंडेफिनिट है एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट जो भी आप देख लीजिए, ठीक है, कुछ आप लोग भी याद करके आया करिए भैया, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, फ्यूचर में दो ही बनता है, यहाँ क्या लिखा है, फ्यूचर आपका सिंपल वाला टेंस, ठीक है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट बात कर रहा है। इसमें क्या लगेगा, एक्टिव वॉइस में विल लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा विल बी, विल लगेगा या विल नॉट भी हो जाएगा। यहाँ देखिए सेम वही स्ट्रक्चर जो अभी मैंने बताया, सेम वही स्ट्रक्चर है, इसमें बदलने कोई जरूरत नहीं, कोई बदलने वाला चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ की वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने बताया है पैसिव वॉइस में ऑलवेज यूज द वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई, ऑलवेज, कभी नहीं है कि सेकेंड फर्स्ट, उसमें नहीं आएगा, जब भी आएगा क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी आपके पैसिव वॉइस फॉर्म में। अब एक्टिव वॉइस में कोई भी हो, अगर भाई कंटिन्यूअस रहेगा आईएनजी लगेगा वर्ब में, ठीक है, अगर आपका सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है सेकंड फॉर्म लगेगा, है कि नहीं, तो उससे हमसे मतलब नहीं है, हमको ध्यान रखना है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको ढूंढना है बस, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा सभी को। चलिए यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर मैंने आपको डायग्राम साथ में रखा ताकि आप यहाँ देख देख करें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। हमारा एक्टिव सेंटेंस है, क्रिया क्या लगा भैया, क्रिया विल सी द डॉग, सॉरी बैग है, ओके, क्रिया विल सी द बैग, ठीक है, सीव। अब यहाँ क्या है, क्या वर्ब की सेकेंड फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब क्या है सेकेंड फॉर्म, और हमको क्या मिल गया भैया, विल मिल गया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर द्वारा, ये एग्जाम में नहीं मिलेगा हमको, ये स्ट्रक्चर हमको एग्जाम में नहीं मिलेगा, हमको पहचाना किसने पड़ेगा, विल से पहचानना पड़ेगा, ठीक है। जब विल लगा हुआ है, ओ अच्छा फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसका मतलब विल के साथ क्या आएगा, बी आएगा, ऐसे आपको सोचना है, विल के साथ क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या, क्रिया विल सी द बैग, ठीक है, सेंटेंस है, हमने क्या किया, द बैग हमने यहाँ लाया, विल है, विल साथ हमने क्या लगाया, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, विल साथ क्या लगता है भैया, विल बी, विल लगा हुआ है, इसका हमको क्या करना है, बी जोड़ना है, उसके बाद सीव्ड बाई क्रिया, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हुआ ना, सेम देखिए जिस तरह विल बी
वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ देखिए द बैग क्या है भैया, द बैग विल बी सीव्ड बाई क्रिया, ठीक, देख लीजिए सेम स्ट्रक्चर अनुसार बना हुआ है। नाउ दिशा विल नॉट अरेंज द थिंग्स, क्या है, दिशा नाम कोई प्राणी है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, दिशा नाम का, जैसे अपने नाम सुना ही है। दिशा विल नॉट अरेंज द थिंग्स एक सेंटेंस है। क्यों मैंने बता, अगर ये आपको नहीं मिलेगा ये डायग्राम, आपको स्ट्रक्चर, आपको भैया मैंने बताया है, आपको इसी विल नॉट से पहचानोगे, विल से पहचानोगे कि कौन सा टेंस हमको क्या करना है। विल है, अब देखिए द थिंग्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट हो गया द थिंग्स। उसके बाद विल नॉट क्या है, बी, देखिए यहाँ पे लिखा है विल नॉट बी। एक मिनट कलर चेंज करता हूँ तो ज्यादा बेटर, अच्छा और देखिएगा। यहाँ देखिए विल नॉट बी, क्या है भैया, विल नॉट बी है ना, यहाँ देखिए क्या है, विल नॉट बी। अब अरेंज का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होगी, अरेंज्ड बाई दिशा, है कि नहीं। देखिए सेम वही है, मैंने इसी सेंटेंस को कुछ नहीं किया है भैया, हमने द थिंग्स यहाँ लिख दिया, विल नॉट को विल नॉट बी, यहाँ सिर्फ मैंने बी ऐड किया है, मतलब ठीक है, और वर्ब भी थर्ड फॉर्म लगाया प्लस बाई हमने लगाया दिशा, दिशा के लास्ट में लिख दिया, सिंपल। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हमारा सेंटेंस क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। एंड दे विल पोस्ट द लेटर, क्या है भैया, दे विल पोस्ट द लेटर। अब इसमें क्या किया है, कुछ नहीं ज्यादा, बस क्या किया है, द लेटर, यहाँ द लेटर है, हमने यहाँ लिख दिया, प्लस विल को बी के साथ जोड़ना है, प्लस पोस्ट है, क्या है, पोस्ट है, देम बाई देम, ठीक है, बाई देम, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे, बाई देम, क्योंकि देम है ना, देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम होता है। भैया किसी की आवाज आ रही है, विजय कुमार यादव एंड सैमसंग SM M115 कोई है भाई, तो माइक बंद कर लीजिए आप लोग। हाँ देखिए बाई देम, दे का देम हो गया, ठीक है, लेटर यहाँ आ गया, विल के साथ क्या लगाया भैया, इसमें बी लगेगा, सिंपल है ना, तो बी लगेगा। पोस्ट का थर्ड पोस्टेड बाई देम, बस सिंपल सी बात है। मैंने कहा बाहर कुछ नहीं है, आपके सेंटेंस को उधर उधर करना है, आपको थोड़ा संज्ञान रखना है कि हमारा सेंटेंस किस तरह से है, उसको कैसे करना है, सिंपल है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या लिखा, रीना विल सेव मनी, रीना विल सेव, सेंटेंस लिख के आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है, इसमें पैसिव वॉइस में, तो यहाँ क्या है, मनी हमने लिखा है मनी, ठीक है, विल है, सिंपल है ना, सिंपल सेंटेंस है, तो विल से वी लगेगा, सेव मतलब सुरक्षित रहना, बचाना, सेव्ड हो गया। उसके बाद क्या हो गया, बाई हो गया, बाई के बाद क्या लग गया भैया, यहाँ पर लिखा है रीना, ठीक है। देखिए क्या हमने कहीं से रट्टा मार क्या, नहीं, हमने बस इधर इसको किया, इधर इसको किया, हमने विल को विल भी में रखा, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस हमने बाई ऐड किया, बाकी हमको सेव यही था, सेव हमको थर्ड फॉर्म ढूंढना था, रीना रीना है, विल के साथ क्या लगाना है भैया यहाँ पर बी। अब इसमें देखो ये सेंटेंस बदला क्या, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ उसी के अनुसार आप इसको क्या करते हैं, इसको आप एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज चेंज कर सकते हैं। नाउ फ्यूचर परफेक्ट, क्या है भैया, फ्यूचर परफेक्ट, क्यों, अच्छा आप कभी मन में आएगा ना कि सर जो फ्यूचर कंटिन्यूस था उसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है, इसलिए नहीं बनता है पता है, क्योंकि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लिख लीजिए अगर आप डायरी लेके बैठे हो, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है जब वो कन्वर्ट होता है ना, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग और क्या है, विल बी सेल भी है ना भाई, यही तो है ना, इसलिए कन्वर्ट किसमें होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। अगर वो कन्वर्ट हो गया फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस से क्या होगा, पैसिव वॉइस कोई मतलब ही नहीं होता बनने का, ठीक है, इसलिए नहीं बनाया जाता है। चलिए आइए फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, मैंने बताया था हेल्पिंग और आपको भाई थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ क्या है, विल हैव, यहाँ विल हैव लिखा है, इसके साथ एक और आता है भैया सेल हैव, ठीक है, क्या आता है भैया, सेल हैव, ठीक है, सेल हैव, विल हैव सेल हैव, ठीक है, विल हैव सेल हैव आता है। देखिए स्ट्रक्चर आपके पास सामने है, फेस है भैया, क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है ग्रामर का, टेंस का, ठीक है। बदला किस तरह इसको है, देख सकते हैं यहाँ पर कि सब्जेक्ट हमारा कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया, क्या हो गया भाई, लास्ट में हमारा सब्जेक्ट क्या है,
यहाँ फर्स्ट, और हमारा जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर पहले आ गया, ठीक है। अब जो हमारा विल हैव और थर्ड फॉर्म है, देखिए विल हैव था, इससे क्या ऐड हो गया, बीन हो गया, क्या हो गया भैया, बीन हो गया, है ना, यहाँ बीन हो गया, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक, सेम। एंड निगेटिव क्या है, विल हैव, क्या लगे, विल हैव नॉट बीन, विल हैव नॉट बीन, यहाँ बीन तो जुड़ेगा उसके साथ, क्या है भैया, विल हैव नॉट बीन, ठीक है। एंड इंट्रोगेटिव क्या है, विल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट इसी को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं पैसिव वॉइस का, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट होता है यहाँ पर। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? भैया आवाज बंद कर बोलता हूँ। अब देखिए यहाँ सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखो, दे विल हैव ब्रॉट क्या भैया, दे विल हैव ब्रॉट द कार, ठीक है। एक आपका सेंटेंस है, अब इसको क्या करना है, पैसेज बनाना है। विल हैव अगर मिल गया, इसका मतलब समझ लो, दिमाग में लगा लो, ये टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसेज का लगता है, विल हैव शैल हैव के साथ क्या लग जाता है, बीन स्टार जुड़ जाता है, बीन लग जाता है, ठीक है। अगर बीन लग जाता है तो हमको लगाना पड़ेगा द टॉय, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया, विल हैव हमको है, विल हैव के साथ हमको ऐड करना है, बीन लगाना है एक्स्ट्रा, प्लस ब्रॉड का क्या करना है, ब्रॉड प्लस दे का क्या हो जाता है, देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म, बस सिंपल सी बात है। आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिवाइज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एक्टिव टू पैसिवाइज में कन्वर्ट हो गया। दे आ गया लास्ट में, द टॉय हो गया पहले, उसके बाद विल हैव था, विल हैव हमने वैसे ले लिया, और हमने क्या किया, बीन सामने जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखो बीन लगेगा, ठीक है, हमने बीन यहाँ लगाया, प्लस ब्रॉड का ब्रॉड ही लिखा, ठीक है। बाई मैंने बताया, बाई भाई ओवर थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, ये आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कन्वर्ट पैसिवाइज में कंप्लीट हुआ। नेगेटिव देखते हैं, सेंटेंस है, लड्डू विल नॉट हैव चेंज द टेबल कवर। लड्डू नाम सुने होंगे आप लोग बहुत, आजकल लड्डू बर्फी जलेबी लोग बुलाने लगे हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पर सेंटेंस एक है, लड्डू विल नॉट हैव, क्या भैया, लड्डू विल नॉट हैव चेंज द टेबल कवर, ठीक है। अब यहाँ देखिए द टेबल कवर, यहाँ क्या लिखा है, यह है कि आपका द टेबल कवर क्या भैया, ऑब्जेक्ट हुआ ना, क्या भैया, यहाँ क्या भैया आपका ऑब्जेक्ट हुआ ना, द टेबल कवर क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट, द टेबल कवर ऑब्जेक्ट हुआ। विल नॉट हैव हमारे पास पहले से था, तो हमने क्या लिखा, विल नॉट हैव, हमने क्या ऐड किया भैया, सिर्फ और सिर्फ बीन लगाया है। और चेंज क्या है, चेंज का वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस लड्डू, सिंपल सी बात है, द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन चेंज बाई लड्डू, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बन गया। ये आपको, आप जिस तरह सुनेंगे आप तुरंत समझ लीजिए, इसको जैसे सेंटेंस पढ़ा तुरंत दिमाग लगाओ, अगर लड्डू विल नॉट हैव चेंज द टेबल कवर, इस तरह सेंटेंस अगर आपको मिल गया है, आप सीधा कुछ मत करो, नजर बंद करो, बस सोचो भैया स्ट्रक्चर में है, बीन लगेगा स्टार, बाकी दैट्स ऑल, ठीक है। द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय लड्डू, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेगेटिव आपका पैसिवाइज कंप्लीट। नाउ अगर इंट्रोगेटिव बात करते हैं, विल सी हैव रिटन द नोट्स, क्या लिखा हुआ है हमारे पास सेंटेंस, क्या भैया आप यहाँ पर, विल सी हैव रिटन द नोट्स, ठीक है, एक सेंटेंस हमारे पास है, ठीक है। रिटन क्या है, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस, क्योंकि यहाँ पर भैया आपको लगा कि टेंस क्या सा है, फ्यूचर परफेक्ट, तो मैंने आपको पहले टेंस में बता रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ऑलवेज यूज द वर्ब विद थर्ड फॉर्म। इस सदैव क्या होता है भैया, वर्ब विद थर्ड फॉर्म इसमें यूज होता है, ठीक है, वर्ब विद थर्ड फॉर्म हमेशा सदैव इसमें यूज होता है, ठीक है, इतना आपको पहले से पता है। तो हमने क्या किया पैसिवाइज, हमने क्या किया पैसिवाइज भैया, कुछ नहीं करना है, विल को विल के जगह को उतार लो। द नोट्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ आ गया सब्जेक्ट बन गया, या ऑब्जेक्ट ही है। अब हैव यहाँ था, हमने क्या लिखा है, हमने हैव के साथ बीन लगा दिया। अब रिटर्न क्या, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑलरेडी था, हमने वैसे तो सेम ले लिया, रिटर्न, रिटर्न एंड बाय। यहाँ सी था, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा भैया,
हर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हर। और अगर हर है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इंट्रोगेटिव भी आपका बन गया ना। कुछ एक दो एग्जाम्पल यहाँ है, उसको हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट, दे विल हैव ऑन द वॉच, सॉरी मैच, दे विल हैव ऑन द मैच। ऑन मतलब होता है जीतना, ठीक है, विक्ट्री। ठीक है, दे विल हैव ऑन द मैच। ठीक है, इसको विन का, विनर मतलब होता है जीतना ना, विन का आपका थर्ड फॉर्म है। अब देखिए इसमें वही सेम किया, ज्यादा कुछ नहीं। द मैच यहाँ गया। यहाँ देखिए विल हैव लिखा है, विल हैव बीन हमने लिया। वॉर्म थर्ड फॉर्म, तो वॉर्म थर्ड फॉर्म प्लस बाई। दे का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भैया देम होता है, और देम का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, दे होता है। यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म था तो हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, बस सिंपल सा आपका कन्वर्ट हो गया चेंज। ठीक है, नाउ एट लास्ट टेंस आपका सेंटेंस रखा है, विजय विल हैव वॉश्ड द शर्ट। क्या लिखा है भैया, विजय विल हैव वॉश्ड द शर्ट, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए असर्ट क्या लग गया है, असर्ट आ गया। विल हैव, विल हैव प्लस हमने क्या लगाया, बीन लगाया, विल हैव बीन। वास्ट थर्ड फॉर्म था तो थर्ड फॉर्म में सेम सेम यहाँ क्या कि डेक्टो ले लिया, प्लस बाय विजय। ठीक है, यानी ये कर सकते हैं, इसके पहले हमेशा बाई लगेगा। मैंने आपको बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई आपका चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फिर आपका पास्ट परफेक्ट, कोई भी जितने आठों के पैसिव वॉइस बनते हैं सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई आपको लगना तय है। सब्जेक्ट पहले देख लो, एक कभी चेंज नहीं होगा भैया। ठीक है, लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलिए ओके। यहां देखिए अभी तक हमने क्या देखा भैया, कि जो हमने टेंस के अकॉर्डिंग क्या देखा हमने, टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो परिवर्तन होता है। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग हमने वो देखा, क्या देखा, अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक इंपरेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है भैया, इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि डायरेक्ट वर्ब से शुरू होती है। क्या होती है, डायरेक्ट वर्ब से शुरू होती है। और खासकर इसमें क्या होता है कि या तो आज्ञा सूचक होगा, या तो आपका मोस्टली आज्ञा सूचक इसमें ही होता है। ठीक है, या तो आदेश होता है, क्या होता है, आज्ञा सूचक होता है, या तो इसमें आदेश। दो बातें का इसमें जिक्र निकल के आता है, या तो भैया क्या आता है आदेश, या तो क्या होता है आज्ञा सूचक। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में। और इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, ये हमेशा, ये हमेशा वर्ब, क्या होता है भैया, हमेशा वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, वर्ब। जैसे देखिए क्या लिखा है भैया, कैरी इट होम, कैरी इट होम एक सेंटेंस आपका। कैरी मीन्स होता है ले जाना, इसे घर ले जाओ। कैरी इट होम, इसे घर ले जाओ। इट कोई सब्जेक्ट यहाँ नाम का है। ठीक है, अब क्या देखिए बना किस तरह से, इसको अफर्मेटिव अभी है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में दो तरीके का होता है, एक्टिव पैसिव वाइज, एक निगेटिव एक होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब जो होता है साधारण, क्या होता है, साधारण टेंस की बात यहाँ कर रहा है। ठीक है, साधारण। ये आपका क्या एक्टिव वाइज क्या है, कैरी इट होम। ठीक है, जब बनेगा पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, लेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्लस क्या होगा, बी होगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल समझते हैं किसको होता है, या किसको कहते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है भैया, पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब थर्ड फॉर्म इसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा सर वो पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब थर्ड फॉर्म क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। चलिए यहाँ देखिए कैरिट होम। अब देखिए इसके अनुसार क्या लग गया, हमने क्या लगाया, लेट लगाया। लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इट है, हमने इट लिया। इट के बाद क्या भैया, बी है, हमने लगाया बी। बी के बाद हमने क्या लगाया, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो कैरिड होम क्या हो गया, कैरिड होम क्या हो गया भैया, कैरिड होम। लेट इट बी कैरिड होम, इसे घर लेते जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसका आता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा एग्जांपल देखिए, डू इट एट वंस, एक बार इसे और करो। डू इट एट वंस, एक बार इसे और करो। अगर इसका देखिए स्ट्रक्चर, ये तो आपका है सिंपल। अब इसके अनुसार बनेगा, लेट लग गया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इट है, ये इट हमारा, प्लस उसके बाद क्या लगेगा, बी लगेगा, हमने बी लगाया। वो उसके बाद क्या गया, पास्ट पार्टिसिपल, तो क्या हो गया, डू का क्या हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल भैया डन हो जाता है, डन एट वंस। ठीक है, इसको कह सकते हो पास्ट पार्टिसिपल, या फिर हम यहाँ लिख चीज लिख दे रहे हैं, आपका क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्या है भैया,
ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या लिखा, ओपन द डोर। क्या लिखा हो भैया, ओपन द डोर। क्या सेंटेंस लिखा हो भैया, ओपन द डोर। अब यहां देखिए क्या है, ओपन आपका क्या है, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब है ये तो यहाँ क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। ओपन है तो ओपन हो जाएगा। चलिए अब देखिए ओपन द डोर में जाइए, लेट आया पहले। अब यहाँ पर क्या इसका ऑब्जेक्ट है, द डोर था, हमने द डोर यहाँ लिख दिया। प्लस क्या मैंने लगाया, बी लगाया, हमने क्या लगाया, बी लगाया। और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है, ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, ओपन का ओपन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, थ्रो द बॉल। बॉल को गेंद को फेंको। ठीक है, किसी ने बोला गेंद को फेंको मतलब क्या होगा, आदेश कोई दे रहा है ना। गेंद मैंने बताया पहले इंपरेटिव सेंटेंस में या तो आज्ञा सूचक होगा या तो आपको कोई आदेश देता रहेगा। ठीक है, आज्ञा सूचक और या फिर आपको कोई आदेश रहेगा या फिर आपसे कोई रिक्वेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, क्यों, लेकिन रिक्वेस्ट का दूसरा सेंटेंस होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ सेंटेंस क्या लिखा है, थ्रो द बॉल। अब इसको हमने बनाया किस तरह से या किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो लेट को हमने क्या लिखा, पहले हमने लेट लिखा। द बॉल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट था। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्या लगा भैया, बी लगा है। हमने यहाँ क्या लगा दिया भैया, सेंटेंस में हमने क्या लगा दिया भैया, यहाँ पर क्या हमने लगा दिया भैया, बी लगा दिया। अब थ्रो का क्या होता है, थर्ड फॉर्म थ्रोन होता है। क्या होता है भैया, थ्रो का थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाता है, थ्रोन। थर्ड फॉर्म मतलब क्या, पास्ट पार्टिसिपल। इसी को मैंने बोला ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब हेलो पास्ट हेलो पार्टिसिपल। हेलो સર, जी जी, હા આ થર્ડ ફોર્મ બધા આપણને ખબર નથી હોતા, તો એ માટે શું કરવું? ठीक है થર્ડ बहन। ફોર્મ બધાના ખબર નથી હોता। ओके, मैं आपको कम से कम मतलब 1000 वर्ड का आपको मैं एक लिस्ट भेज दूंगा, आपके सर को बोल दूं ग्रुप भेज देंगे। उसमें आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म सब उसमें दिया रहेगा। ठीक है, वर्ब का। હા ठीक है, સર, मैं બસ सर को થેન્ક बोल दूंगा, सर आपके टेलीग्राम में डाल दें तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। સર બધી ખબર પડે, પણ આ થર્ડ ફોર્મ આવે ને ત્યાં કન્ફ્યુઝ હોય કે થર્ડ ફોર્મ શું આવશે, એ ખ્યાલ देखो નથી रहता। नहीं चलो आपने जिक्र किया तो मैं यहाँ दो चीजें बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक हाँ दो चीजें बता देता हूँ खास कर। ठीक है, कुछ टेंस में वर्ब थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, हमेशा ईडी लगता है। क्या लगता है, ईडी लगता है। દરેક થર્ડ ફોર્મમાં ईडी જ લાગે। 70% नहीं, सत्तर हाँ हाँ परसेंट जैसे देखिए थ्रो है, थ्रो में क्या है, थ्रोन यहाँ नहीं लगा है, लेकिन देखिए कैरी में क्या लगा है, ईडी लगा है, ईडी लगा हाँ है। सर हाँ या ई लगेगा या फिर आपका ई लगेगा, ये दो चीजें मतलब मोस्टली ईडी या फिर ई आता है वर्ब में थर्ड फॉर्म में। देखिए जैसे देखिए ई है, अगर मान लो हम बात करें गो। ठीक है, गो, एक मिनट एक मिनट मैं बता रहा हूँ। चलिए यहाँ क्या हो सर जाएगा, वर्ब सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा। और जब गॉन आएगा क्या हो जाएगा, एन आया लास्ट में ना, मतलब એ यहाँ देखिए અમુક અમુક ના તો ખબર છે સર, ગો નું વેન્ટ અને ગોન એ તો અમુક ના ખ્યાલ છે, અમુક ના નથી ખ્યાલ, એવું છે। वैन अभी सिंपल वर्ड है जो मतलब हमेशा पढ़ा आपने। कुछ ऐसे हाँ वर्ड आएंगे जिसका वर्ब की थर्ड फॉर्म को नहीं पता होगा। हाँ सर हाँ ठीक है, तो ठीक है मैं सर को दे दूंगा, वो आपके ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, ताकि आप लोग वहां से उठा के नोट, उसमें से आपको जैसे अगर एक 1000 वर्ड रहेगा या 500 रहेगा जो भी, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिए। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है आपको। उसमें से कुछ जो लगे कि वास्तव में हमको मतलब उसमें से लगेगा ठीक ठाक है, और कुछ वैसे रहेंगे जो आपको भाई नहीं काम कभी इसमें है एक्टिव पैसे तो कुछ ज्यादा जिद करना नहीं है, लेकिन हमको 500 रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना है। आप उसको देखना कि इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है, कौन कौन सा वर्ड बदल रहा है, बस इतना ही करना है आपको। बाकी आगे आप कर लो जाओगे। ठीक है, रट्टा नहीं मारते इस उम्र में, रट्टा नहीं मारती चीजें, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देखो किस तरह हाँ बदलता है। हाँ ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने बताया द थ्रो द बॉल। अब इसमें क्या है, सम लेट पहले लग गया, लेट पहले लग गया, लेट पहले, लेट तो कॉमन है ना, प्लस हाँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट द बॉल यहाँ है, अब द डोर यहाँ था, इट यहाँ था, इट यहाँ है। ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया ढूंढ के इसी सेंटेंस। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हमने क्या लगाया, बी लगाया, बी यहाँ लगाया, बी यहाँ लगाया, बी यहाँ, उसके बी यहाँ। ठीक है, उसके बाद क्या है भैया, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ कैरी का क्या हो जाएगा, कैरिड हो जाएगा। अब यहाँ पे डू का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। उसके बाद आप ओपन का क्या, ओपन हो जाएगा। थ्रो क्या हो जाएगा, थ्रो का थ्रोन हो गया। बस अब देखो ओपन का क्या हुआ, यहाँ ईडी लगा ना, ओपन ईडी लग हाँ गया, सर थर्ड फॉर्म। ज्यादा कुछ करना, बस थोड़ा ध्यान रखना है किस तरह चेंज हो रहा है बस।
मैं आपको रट्टा नहीं मारने बोलता हूँ, रट्टा मत मारो। कुछ चीजें जो आपको याद करना पड़ेगा 2-4%, बाकी आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें भैया कौन सा वर्ब, कौन सब्जेक्ट, कौन सा क्या है। अब बताओ एग्जाम्पल अगर मैं दूं बहन, देखो ओपन द डोर है। अब डोर क्या है, एक दरवाजा है, ठीक है। और दरवाजा वर्ब नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट होगा। मतलब मैंने बताया तो वर्ब के जो होगा वो एक्शन होता है। ओपन मतलब दरवाजा खोलना, क्रिया हो रहा है, ठीक। मतलब वर्ब क्या, ओपन हुआ, ठीक है। अब देखो थ्रो है, थ्रो मतलब क्या हो गया, फेंकना। तो मतलब कोई जैसे व्यक्ति फेंकेगा, मतलब एक्शन हो रहा है ना, मतलब थ्रो मतलब फेंकना। क्योंकि द बॉल नहीं, द बॉल को फेंकेगा, लेकिन जो फेंकने की क्रिया वो थ्रो है, ना कि बॉल। बॉल को फेंक रहा है, तो द बॉल क्या हुआ, बॉल हमारा क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ना कि हमारा सब वर्ब। वर्ब क्या होता है, हमेशा एक्शन होता है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपका इंपरेटिव सेंटेंस में आपका जो होता है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस भी बनाया जाता है। अब इसका देखिए, इसका निगेटिव भी है। अभी तो अफर्मेटिव था, अब निगेटिव में देखिए क्या है। हाँ, यहाँ देखिए निगेटिव में रखा है लेट ऑब्जेक्ट, यहाँ बी और पास्ट पार्टिसिपल। अभी आप इसके पहले देखा था, क्या देखा, एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको याद है, आपने देख लिया, लेट हाँ। ऑब्जेक्ट पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन जब निगेटिव बना है तो बी पहले हमने इसमें क्या देखा है भैया, नॉट। क्या देखा है, नॉट। नॉट ही तो डिफरेंट है ना, क्या है, नॉट। देखिए इस सेंटेंस यहाँ इस कॉलम देखिए, सब लाइन वही है, स्ट्रक्चर वही सेम है। ऐड क्या हुआ भैया, सिर्फ और सिर्फ नॉट यहाँ लगा है, बकिया बी यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ, लेट यहाँ, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर है। और तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना, और तुम्हें कुछ चेंज नहीं देखने को मिला और ना मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, डू नॉट बीट द डॉग, कुत्ते को मत मारो। नहीं बोलते भाई कुत्ते को मत मारो, कोई ऐसा काम होता है, काम मत करो, नहीं होता है, लोग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, डू नॉट आया है, ठीक है। अब देखिए लेट है, हमने लेट यहाँ लिया। अब द डॉग ऑब्जेक्ट हो गया, द डॉग। उसके बाद क्या है, नॉट, हमने लगाया नॉट, फिर हमने लगाया बी, बी लग गया। पास्ट पार्टिसिपल मतलब ए बीट, बीट क्या है, बीटन। वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटन, ठीक है। यहाँ था बीट ना। अब कहोगे सर डू नॉट कहाँ गया, अरे डू नॉट को मारो गोली, डू गायब हो गया, नॉट पर बचता है बस। हमने जो कि आपके फॉर्मूला में नॉट यहाँ पहले से बैठा दिया है, ठीक है, रखा है। अब टू को मत ढूंढो, इस टू को मत ढूंढो, टू गया अभी पाकिस्तान सफर करने, ठीक है, उसको चक्कर मत पड़ो, उसको टू हमको नहीं ढूंढना है। बस इतना याद रखो, अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए आपको करना क्या है, इस स्ट्रक्चर को याद रखो बस। लेट हमने लिखा, लेट यहाँ है, द डॉग ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। अपना नॉट भी आपको नॉट लगा के बी लगा देना, प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस दैट्स ऑल। हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस बन गया। मैं बताऊं आपको एक सेंटेंस, बहुत लोग कभी कभी बहुत ग्रामर वाले बड़े होते हैं, मजाकिया टाइप पूछते हैं। जैसे भाई देखो, एक सेंटेंस है, किसी ने पूछा था, डू ईट। अब बताओ, अगर ये सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या बनेगा, डू ईट है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस क्या भैया, ये है इंपरेटिव, डू ईट, इसे करो। लेकिन इसका लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। एक मिनट आपको, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सॉरी, सिर्फ हाँ सॉरी। समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्योंकि देखो मैंने बताया ना कि ग्रामर एक ऐसा समंदर है, आप जितना जान लो कप है, हमेशा कुछ कुछ में ऐड ऑन होते रहते हैं। तो यहाँ डू इट एक सेंटेंस लिखा हमको मिला, क्या है, डू इट मिला, है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव क्या कहता है, इसमें लेट लग के आता है, ये हम मानते हैं, लेट हम इसका रूल है कि लेट इसमें लगाना पड़ता है, लेकिन जब ये बनेगा ना इसमें लेट नहीं लगता है। अगर इसको हम इंपरेटिव बनाते हैं डू इट को, तो ए क्या हो जाएगा, इसमें एक मिनट भाई, हाँ, इसमें क्या होगा, आपका लेट नहीं लगता है। ये जब बनता है, क्या बनता है भैया, ईट डन, क्या हो जाता है भैया, इट शुड बी डन। अब बताओ, है तो आपका टेंस, सॉरी ये आपका सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव है, लेकिन अब यहाँ तो लेट लगना चाहिए ना। अब तो कहोगे जिस हमने लेट वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, इंपरेटिव में लेट बताया, लेट यहाँ बताया, यहाँ बताया, लेकिन एक सेंटेंस डू इट आया, यहाँ शुड, इट शुड बी डन, ये होता है इंपरेटिव, इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है। ऐसे कुछ अपवाद पड़े हुए हैं जो कि लोग उठा किसी से पूछ लेते हैं, उनको लगता है इनको आता नहीं, तो इस सब चक्कर मत पड़ना भाई, ठीक है। आप लोग जो है
इस तरह से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा एग्जाम में जो कि आपका डाउटफुल हो या फिर आपका कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो, जिस पर कई लोगों को मत एक न हो, उसको क्वेश्चन नहीं पूछता है। एमबीक्यूएस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको मत सोचिएगा। नहीं तो आज कोई पूछ ली है टेंस इम्परेटिव का और इसमें लेट नहीं लगता, वो लगता है सर ने गलत पढ़ा दिया। भैया मैं गलत नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ऐसा भी होता है इंग्लिश ग्रामर में, तो आप कंफ्यूज मत होइए कहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डोंट एब्यूज राम। राम गाली मत दो, सेंटेंस हमारे पास है। राम गाली मत दो, डोंट एब्यूज राम, ठीक है। अब यहाँ पर है तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला हमने क्या किया, सेट किया। इसी फॉर्मूला को लेट लगाया हमने, ऑब्जेक्ट हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हमने क्या लिखा है यहाँ पर भैया, लेट, यहाँ पे राम था ना, लेट, लेट तो हमारा कॉमन है, लेट लगे, लेट राम, 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 प्लस हमारा नॉट लगाना है, हमने नॉट लगा दिया, प्लस हमने बी लगा दिया, बी लगा दिया। अब एब्यूज क्या है, एब्यूज मतलब गाली देना, गाली देना, ठीक है। मैंने आपको बताया था जिस वर्ब में क्या होता है बहन, याद रखना, ना ने हिंदी में होता है, मुझे गुजराती नहीं पता है, अब इसको सोच लीजिए। ना ने नी तीन शब्द आता है, वो 99 का उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब। जैसे आप पीटना, बीट में क्या होता है, मारना या पीटना। ना आया क्या होता है, गाली देना या अभद्र शब्द कहना, ठीक है। ना आया ना, तो जितने वर्ब आप पढ़ोगे ना, उसमें से ऐसे कुछ वर्ब हैं जो कि क्या ये कह सकते हैं कि अपवाद हैं। नहीं, सब वर्ब में क्या होता है, ना ने नी तीन शब्द जुड़ के ही आता है, वही का वर्ब होता है। चलिए, हाँ, लेट राम नॉट बी एब्यूज्ड। अब देखिए बहन, ए बी एस सी यहाँ लगा, यहाँ पे लग गया ए बी एस सी ई डी लग गया, एब्यूज्ड। हमको याद करने की जरूरत नहीं, एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एब्यूज्ड होता है, हमने देख लिया। एक बार उस सीरीज को देख लोगे आप लोग ना, 1000 मीनिंग का रहेगा, तो थोड़ा आसानी हो जाएगा और आप अच्छे से उसको बढ़िया से कर पाओगे, ठीक है। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव वाइज हमने आपको बताया। इसके बाद एमसीक्यू आया है। चलिए एमसीक्यू ले लेते हैं, शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा, अपने आप लोगों ने पढ़ा है, अब थोड़ा अपने दिमाग को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग को जवाब देना है भाई, इसमें 2-4 लोग ही जवाब देते हैं, या तो मेरा इस बार आपको नाम ले लेंगे, बुलाऊंगा। चलिए एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी एक सेंटेंस है, आप इसको बढ़िया से जोड़ लीजिए, आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है। दे हैव मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नोवेल। एक सेंटेंस है, मैंने बोला है, आप इसका हिंदी ट्रांसलेट मत करो। मैं थोड़ा माइक बंद कर लो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, थोड़ा कभी डिस्टर्ब हो जाता है, या तो ईयरफोन लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। दिस हैव मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस, એમાં શું કલર થાય ને તમારે જલ્દી ગરમી લાગે ને પાછી ઉડી જાય તમારે कर ले। सीक्यू पहुंच गया है। हाँ तो जल्दी चलिए आप करिए। हाँ। भाई आपके पास सेंटेंस है, दे हैव मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नोवेल, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप गेस करिए, बताइए। मैंने इसने रूल इतने से बताए हैं तो आप लोग कर पाएंगे। अ फिल्म वाज बेस्ड ऑन दिस नोवेल एंड मेड, क्या है, या बी है, सी है, डी है। अब इन्हें बताइए, आप लोग चैट बॉक्स में उठा लेता हूँ, क्या जवाब, कोई सी दे रहा है, बी दे रहे हैं, सी बी डी। एक भाई ने आपको एक बहन ने डी भी दिया है। चलिए, और बी चलिए आप लोगों ने सी और बी, आपके जवाब में एक मत नहीं है। चलिए हम आपके जवाब में देखते हैं भाई है क्या, आखिर हम भी आप साथ साथ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहले मैंने बताया है ना, इसका पैन कार्ड क्या है भैया, आधार कार्ड नंबर देखिए, हैव लगा हुआ, क्या लगा है, हैव लगा। इसको पहचानो, पकड़ो इसको भाई को, भैया तुम कौन टेंस हो, पहले पकड़ो। हैव लगा हुआ है, मतलब हैज हैव लगा हुआ है, हाँ, पास, प्रेजेंट या फ्यूचर में इसको एक होगा, तो यह हुआ भाई आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर हैव है, तो जाहिर सी बात है जहां भी होगा ये हैव के साथ क्या लगेगा, इसमें बीन लग के आएगा। क्या लग के आएगा भैया, बीन लग के आएगा। चलिए बीन देखते हैं, इसमें है तो पहला तो वैसे काट दे रहे हैं,
इसमें देखिए है भी, चलिए एक में है, और इसमें क्या है, हैव बीन मेड, ये तो वैसे नहीं होगा, बी सी तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिल्म हैज बीन बेस्ड ऑन एंड मेड ऑन दिस नोवेल, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास दो सेंटेंस बचे हैं, एक तो आपका बी हो सकता है, आपको डी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए किस तरह से हम गलत करते हैं और सही करते हैं। तो बी को हम देखिए, अ फिल्म हैव बीन मेड बेस्ड ऑन दिस नोवेल, ठीक है। एंड अ फिल्म हैज बीन बेस्ड एंड, अब बताओ इसमें भैया एंड कहीं है, नहीं है ना, तो डी तुम्हारा गोली, ठीक है। वी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यूज हैज बीन बॉट टू अस बाय हिम। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा पढ़िए, ये पैसिव वॉइस में इसको हमको एक्टिव बनाना है, ये पैसिव वॉइस में भाई इसको हमको क्या बनाना है, यहाँ लिखा हुआ एक्टिव वॉइस बनाना है, ठीक है। यहाँ हैज बीन लगा हुआ है, अब बताइए क्या होगा इसका, ए बी सी डी है, चैट बॉक्स में देख ले रहा हूँ, बी 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 ए वॉल्यूम नाम नहीं याद होती तो दबा फोन कट। चौधरी खुशबू बी 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 ए, चलिए चलिए आप लोगों ने जवाब ठीक ठाक ही दिया है। देखिए यहाँ क्या लिखा है भैया, हैज बीन लगा है ना, अगर हैज बीन लगा तो समझ में आ गया टेंस क्या कह रहा है। अगर हैज बीन लगा हुआ है तो जब कन्वर्ट होगा एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैव लग के आता है। देखो पहले में कहीं हैज हैव लगा है, काटो इसको, नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक हैज है, चलो इसको रखो अभी। अब वाज लग गया, ये तो पास्ट हो गया ना, इसको भी काटो। फिर वी ब्रॉट द न्यूज टू हिम, इसमें कुछ भी नहीं, इसको भी काट दो। वी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया, वी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक, ही हैज ब्रॉट अस द न्यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या है इसका बताइए भाई, आप लोग सीन करिए और बताइए। द बॉयज लाफ्ड एट द ओल्ड मैन, क्या है भैया, द बॉयज लाफ्ड एट द ओल्ड मैन। चलिए यहां देखिए आप लोग, बी बी एक्टिव टू पैसिव वॉइस करना है भैया, पैसिव वॉइस नहीं, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में ले जाना है आप लोग को। बी, चलिए मोस्ट लोग बी दे रहे हैं। चलिए मैंने आपको बताया था, अगर आपका एक्टिव वॉइस का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो, किस में जाता है, कंटिन्यूस में जाता है, किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जाता है, ठीक है। ये तो बी है, बी नहीं तो लगेगा नहीं, पास्ट कंटिन्यूस काट दो इसको भी। अब यहाँ देखो, द ओल्ड मैन वाज लाफ्ड, चलो एक कुछ हद तक इसको रखो भी भाई। द ओल्ड मैन वाज लाफ्ड एट बाय द बॉयज, इसको भी रखो अभी। द ओल्ड मैन वाज बीइंग वाला हटाओ, ये नहीं होगा, तो डी ए कंफर्म कट गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, बी और सी बचा है। तो बी सी में देखते हैं कैसे, कौन सा दो हमसे एक ही हमको लेना है। देखिए यहाँ पर एट है, लेकिन सी में क्या है, द ओल्ड मैन वाज लाफ्ड बाय द बॉयज, और लेकिन जो एट वाला शब्द है इसने तो गायब कर दिया है भाई, होना चाहिए पूरा शब्द, हमको कम नहीं करने हैं ना। तो बी विल बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। द ओल्ड मैन वाज लाफ्ड एट बाय द बॉयज, ना कि सी होगा द ओल्ड मैन वाज लाफ्ड बाय द बॉयज, ठीक। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड डू योर वर्क, क्या भैया, यू शुड डू योर वर्क, ठीक है। इसको करते हैं, योर वर्क हैज बीन डन बाय यू, या फिर जो है ऑप्शन है पढ़ते जाए आप लोग, वो करके बताइए, ठीक है ना, अभी 6 होगा, चलिए सरा कहें क्या, अच्छा चलिए ओके, कोई बात नहीं। ये आपको नया मिला होगा कि हमें सूट लगा है, तो जैसे अभी तरह आपने पढ़ा इंपरेटिव सेंटेंस में आपका लेट से शुरू होता है, याद रखना जहां सूट हो आप डायरेक्ट नोट कर लीजिए सभी लोग। अगर सूट से सूट बीच में आया है तो एक क्या हो जाएगा, शुड बी होता है, और बाकी कुछ नहीं चेंज होता, क्या हो जाता है भैया, शुड बी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, शुड बी। अब ढूंढो इसमें शुड बी कहाँ है, शुड बी कहाँ है, शुड बी ओ डी में है, चलिए डी विल बी करेक्ट आंसर होगा, हैज भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, ए बी सी क्या होगा, तीनों गलत होगा। ओनली वन क्या हो जाएगा इसमें, डी, डी हमारा क्या, डी विल बी करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। ए एम से क्यों रहा, ठीक है। यही आज आपका